आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये सबके बस की बात नहीं होती। परम पिता परमात्मा की अपार कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, तब जाके ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आ सकता। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो सके, ताकि हम जो इस भव सागर में आए हैं, यहाँ पर आके हमारा जो जीवन है वो सफल हो सके। हमारे जीवन का जो असली मकसद है वो मकसद हम समझ पाएँ, जान पाएँ कि आखिर इस दुनिया में हम आए क्यों हैं। तो आज इसी ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि सबका कल्याण हो। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्य। तो आज सूरत में ये मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है और बहुत से ऐसे जीव हैं जो पहली बार आए हैं। एक बार हाथ खड़ा कर दें जो पहली बार सत्संग में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 40% लोग आज ज़्यादा आए हैं। ये मालिक की दया है जो आप इस सत्संग में बैठ पाए हो। ये उसकी कृपा है कि आप इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाए हो, क्योंकि जन्मों जन्म बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए इस दुनिया में चक्कर लगाते हुए, जन्मों जन्म बीत गए अलग अलग माँओं के गर्भ में घूमते हुए। कभी किसी का बेटा बन के आ गए, कभी किसी का बेटा बन के आ गए, कभी हिंदू के घर में पैदा हो गए, कभी मुसलमान के, कभी सिख के घर में पैदा हो गए, कभी ईसाई के, कभी किसी जानवर के पैदा हो गए, कभी किसी पक्षी के। ये चक्कर चलता ही आ रहा है और ये खत्म होने वाला नहीं है कि कोई सोचे खत्म हो जाए। आज कितना समय हो गया इस सृष्टि को चलते हुए। आप वेद पुराण भी देखोगे क्या बोलते हैं कि जन्मों जन्मों से, युगों युगों से, कल्पों से ये सृष्टि चलती आ रही है। जो आज खत्म ना हुई वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। भूल जाओ ये सृष्टि कभी खत्म होगी, कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी भी। किसकी खत्म होगी? जो यहाँ से निकल जाएगा। जेल आपके शहर में है, वो हमेशा जेल ही रहेगी, वो आपके लिए महल बनने वाली नहीं है। वो सब कैदियों के लिए जेल ही है और सदा रहेगी। किसके लिए खत्म हो जाएगी? जो वहां से निकल आएगा। अब उसके लिए वो जेल है ना है कोई मतलब नहीं है उसको। यानी ये 3 लोक में जो आ गया वो इसी जेल में धक्के खा रहा है। अब 3 लोक से जो निकल जाएगा उसके लिए ये जेल खत्म हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं साहिब? 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला गाल। ये 3 लोग एक जेल है। ये जो हमें सूरज चांद सितारे धरती आकाश दिखाई दे रहा है, ये हमें लगता है कि परमात्मा ने बनाया है। इस गलत फहमी से जितनी जल्दी बाहर निकल सको निकल जाओ। ये परमात्मा ने नहीं बनाया है। परमात्मा का घर तो छोड़ के हम यहाँ आ गए हैं, तभी तो हमें सारे ग्रंथ, सारे संत ये समझा रहे हैं कि इस मायावी संसार से निकलो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जपो। क्यों भगवान का नाम जपना है? अगर भगवान ने ये सृष्टि बनाई है तो नाम जपने की जरूरत क्या है? भगवान की दुनिया में तो बैठे हैं हम, फिर नाम जाप को तुम क्यों अहमियत दे रहे हो? क्यों कह रहे हो सारे मिलके नाम जपो नाम जपो? क्या हो जाएगा नाम जप के? फिर कहते तुम इस भव सागर से बाहर आ जाओगे। अरे बनाया भी तो उसी ने है, बनाया भी तो उसी ने है जिसका तू नाम जपवा रहा है।
इतना भी बुद्धि, इतनी भी विवेक शक्ति काम नहीं कर रही है कि जिसने ये जेल बनाई है उसी का नाम जप के कभी कोई पार हो सकता है क्या? बकरा कसाई के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो बच सकता है क्या? बकरा क्या करे कसाई के आगे की बच जाए? कसाई का काम ही बकरा काटना है। वो चाहे रोए, चीखे, गिड़गिड़ाए, चाहे उस कसाई का नाम क्यों ना जपे, वो बचने वाला नहीं है। अब कैसे बचेगा? जब कसाई से अपना मन हटा के उस बचाने वाले से जोड़ेगा, उसको फरियाद करेगा कि बचाओ, कब वो आएगा बचाने। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे जो भक्षक कहाँ ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे चीन्ह न पाई। जो सारी दुनिया को मार रहा है, जो सारी दुनिया को काट रहा है, जला रहा है, भस्म कर डाल रहा है, उसको तो भगवान मान के बैठा है। और जो इस दुनिया को बचाने वाला है उसको जान ही नहीं पा रहा है। यही दुविधा है। वो बताने भी आ जाए ना तब भी उसकी नहीं मान रहा। तो कौन है वो बचाने वाला? वो परमपिता परमात्मा है। वो दया का सागर है, वो कसाई नहीं है। और इस संसार को बनाने वाला कसाई है। कसाई कभी तो जगह जगह मौत है छुपाई, पता नहीं कहां तुम्हारी मौत पकड़ ले तुम्हें। पानी में मौत, मिट्टी में मौत, हवा से मौत, आग से मौत, आकाश में मौत। पांचों तत्व बनाए और पांचों में मौत ही मौत छुपी हुई है। बताओ ऐसा कैसा भगवान है? अरे तुम एक छोटा सा मकान बनाते हो, ISI मार्ग के स्विच लेके आते हो, बिजली की करंट की तारें अच्छी क्वालिटी की लेके आते हो, हर चीज सेफ्टी सिक्योरिटी के आधार पे लेके आते हो कि मेरे बच्चे को कहीं भी कोई तकलीफ ना हो। और उसने क्या दुनिया बनाई है? उसने 5 तत्व बनाए, पांचों में ही मौत छुपा रखी है। पानी बनाया, पानी में डूब के मर जाएगा। धरती बनाई, धरती में दफन होके मर जाएगा। पहाड़ बनाए, पहाड़ से गिर के मर जाएगा। हवा बनाई, तूफान से मर जाएगा। आग बनाई, जल के मर जाएगा। आकाश बनाया, ऊपर हवा ही नहीं है, जाओ बिना हवा के मर जाओ। हर जगह मौत छुपी हुई है। इसके लिए, बकरे के लिए, ये बकरे बैठे हैं सारे, मरने की तैयारी करके बैठे हैं। और ये बकरे उसी को भगवान मान रहे जिसने इसको काटने की मशीन लगा रखी है।